हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ड्रीम केमिस्ट्री क्लासेस। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 8 मैथ की जो प्रखर कार्य पुस्तिका है उसका कार्यपत्रक नंबर 55, जिसमें भिन्नों के जोड़ एवं घटाव होंगे। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न भिन्नों को योग या घटाव करने के लिए उचित रूप में हमें लिखना है। जैसे देखो, यहाँ पर जो फर्स्ट है इसमें ये क्या है 1/5, यहाँ 1/5 लिख दिया, प्लस ये है 2/5 प्लस 2/5। तो इसका बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 1 2 3 3/5। तो ऐसे भी हम देख सकते हैं कि जब 1/5 और 2/5 को जब हम जोड़ते हैं तो देखो, जब हर सेम है तो ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ करके जो हर है वो लिख देते हैं। तो 2 और 1 3, 3/5। इसी तरह से इसकी बात करें, देखो ये हो जाता है 5/5, ये 3/5। यहाँ पे निशान क्या है, माइनस का। तो 5/5 माइनस 3/5, इसका आंसर क्या आ जाता है 2/5। 5 में से 3 गए 2 और नीचे रह जाता है सेम। और इस डायग्राम को देख लो, 2/5। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है, ये क्या हो जाएगा, देखो 2/6, 2/6, ये प्लस का निशान, प्लस ये क्या हो जाएगा 3/6 बराबर क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, 5/6। अगर आप इससे देखो तो देखो हर दोनों का क्या है, सेम है। तो हर सेम होते ही नीचे तो हम बटा 6 आ ही जाएगा और ऊपर वाली दोनों संख्याओं को जोड़ देते हैं। अगर निशान बीच में माइनस का होता है तो घटा देते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखो, हल कीजिए। 1/18 प्लस 1/18 प्लस 1/18, हर दोनों का क्या होता है, सेम है। क्या है, सेम है। तो सेम हर वाली संख्याओं को जोड़ने के लिए ऊपर दो वाली दोनों संख्याओं को जोड़ दो, 1 और 1 2 और बटा हो जाएगा 18। अब देखिए, अगर इसको हम और सरल करें तो 2 एकम 2 और 2 9 18, 1/9 भी हम इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8/15 प्लस 3/15, हर दोनों का क्या है, सेम है। तो जब हर सेम होता है तो ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ देंगे, 8 और 3 11, तो आंसर हो जाता है 11/15। इसको देखो 7/7 माइनस 3/7, हर दोनों का क्या है, सेम है। तो हम नीचे तो बटे 7 कर देंगे। अब ऊपर वाली संख्याओं को, बीच में निशान माइनस का है तो 7 में से 3 गए 4 और बटे में आ जाएंगे 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 4/9 प्लस 5/9, हर दोनों का सेम है। तो ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ देंगे, 4 और 5 9, 9 बटा नीचे हर सेम है तो 9 का 9 ही लिख देंगे और 9/9 बराबर 1 भी इसको लिख सकते हैं। इसको देखो 2/10 प्लस 3/10, तो देखो हर सेम है दोनों का, तो ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ दो, 2 और 3 5/10 और 5/10 को हम और क्या लिख सकते हैं, 1/2 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5/11 माइनस 1/11, हर सेम है तो 5 में से 1 घटा दो यानी कि 4/11। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/7 प्लस 1/7 प्लस 2/7, हर सेम है तीनों में, नो प्रॉब्लम। हम क्या करेंगे, तीनों को जोड़ देंगे, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6/7 हो जाएगा। इसी तरह से इसको देखो, हर क्या है, सेम है। तो ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ देते हैं क्योंकि बीच में निशान प्लस का ही है। 5 और 3 8, 8 और 10 18, 18/11। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, देखो इसका हर क्या है, सेम है। हर सेम है तो ऊपर वाली संख्या को सोल्व कर लेते हैं, 2 और 13 15 हो गए, 15 में से -5 कर देंगे तो 10 और बट्टे आ जाएंगे 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुभम ने अपने कमरे की दीवार के 2/3 भाग पर पेंट किया, उसकी बहन माधवी ने उसकी सहायता की और उस दीवार के 1/3 भाग पर पेंट किया। उन दोनों ने मिलाकर कुल कितना पेंट किया, तो दोनों का भाग जोड़ देंगे। जैसे 2/3 प्लस 1/3, और हम जानते हैं हर क्या है, दोनों का सेम, तो 2 और 1 3/3 बराबर 1, यानी पूरी दीवार के ही उसने क्या कर दिया, पेंट कर दिया, पूरी दीवार के पेंट कर दिया। ठीक है, 1 आ जाएगा आंसर। चलते हैं नेक्स्ट, कार्यपत्रक 56,
भिन्नों की जोड़ एवं घटाव की समझ विकसित करना। असमान हर वाले भिन्नों को जोड़ना तथा घटाना। देखिए इससे पहले वाला जो अपना कार्यपत्रक था उसमें थे समान हर और यहाँ पे है असमान हर। तो आज हम इनका जोड़ और घटाव करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन तो हमें दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर इसका 2 देखो, 5/7 + 1/3। अब देखिए हर अलग असमान है तो हम इनका एलसीएम लेंगे, लघुत्तम लेंगे। और लघुत्तम क्या होगा, वो संख्या जो दोनों के पहाड़े में आती है। तो 3 और 7 के पहाड़े में जो संख्या आती है वो होती है 21। ठीक है, क्या 21। फिर 7 का पहाड़ा कितनी बार बोलने पे 21 आए, 3 बार बोलने पे। 3 को गुणा कर देंगे उस ऊपर वाली संख्या से, यानी 3 × 5 = 15। फिर देखो 3 का पहाड़ा 7 बार बोलने पे की सही, 7 को गुणा कर देंगे 1 से तो 7 आ गया। अब क्या हो जाएगा आंसर, 15 और 7 22/21। नेक्स्ट हो जाएगा 4/9 + 2/7। इसी तरह से इसमें भी हम क्या लेंगे, दोनों में एलसीएम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, एलसीएम। तो देखो इनका क्या आ जाएगा एलसीएम, 9 और 7 के पहाड़े में कौन सी संख्या सेम आती है, 63 आती है। क्या 63, 9 7 63। 9 का पहाड़ा 7 बार बोलने पे 63 आया तो 7 को किससे गुणा करेंगे, 4 से करेंगे तो 7 चौक 28 प्लस 7 का पहाड़ा 9 बार बोलने पे 63 आते हैं तो 9 को किससे गुणा कर देंगे, 2 से, यानी 9 दूनी 18। अब इन दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे, 24 और 18 को। तो देखो 8 और 4 32 हासिल हो गई। सॉरी, जोड़ना है ना हमें, 8 और 4 12, 12 का क्या लिख दिया, 2 हासिल हो गई, 1 और 2 और 1 3 और 1 4, यानी 24 और 18 कितने हो गए, 42 हो गए और बट्टा 63 हो गए। क्या हो गए, 63 हो गए। अब देखिए इनमें दोनों में 3 का भाग जा रहा है, हम इनको थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 3 का भाग इसमें देंगे तो आ जाता है 14 और यहाँ आ जाएगा, देखिए 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 14/21 और फिर भी जा रहा है देखिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 7 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14, क्या हो जाएगा, 7 से दोनों कट रहे ना, 7 दूनी 14 और 7 या 21, यानी 2/3 हो जाएगा अपना आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 7/11 - 1/3। तो देखो एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हम जानते हैं 11 और 3 का क्या आएगा, 33 आएगा। क्या आएगा, 33 आएगा। 11 का पहाड़ा 3 बार बोलने पे 33 आते हैं, 3 को गुणा कर देते हैं 7 से तो 7 या 21। 3 का पहाड़ा कितनी बार बोलने पे, 11 बार बोलने पे 33 आते हैं तो 11 को किससे गुणा कर देंगे, 1 से, तो 11 आ जाएंगे। ये लो, अब 21 में से 11 घटाएंगे तो 1 में से 1 गया 0, 2 में से 1 गया, 2 में से 1 गया, 1 आ गया। ठीक है, ये लो और बटा आ जाएगा 33। ये अपना आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, 2/5 + 1/6। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे और हम जानते हैं 6 और 5 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। 5 का पहाड़ा 6 बार बोलने पे 30 आते हैं, 6 को किससे गुणा करेंगे, 2 से, यानी 6 दूनी 12, 6 5 30, 5 को गुणा कर देंगे 1 से तो 5 आ गया। 12 और 5 17/30। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, तीनों संख्याओं का क्या ले लेंगे, 2 3 6 का एलसीएम ले लेंगे और ये कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 2 का पहाड़ा 3 बार बोलने पे तो यहाँ 3 आ जाएंगे, 3 का पहाड़ा 2 बार बोलने पे, फिर 6 का पहाड़ा 1 बार बोलने पे। तो आंसर क्या आ जाएगा, 3 और 2 5 और 1 6, 6/6 और 6/6 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, 4/3 - 1/2। ठीक है, तो 4/3 और -1/2 में पहले 3 और 2 का क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, जो कि कितना आ जाता है, 6 आ जाता है। 3 का पहाड़ा 2 बार बोलने पे 6 आते हैं, 2 को किससे गुणा कर देंगे, 4 से, 8 आ गया। 2 3 6, तो 8 में से 3 गए 5 और बटे 6, ये अपना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2/5 में से 1/3 को जोड़िए, तो 2/5 + 1/3
3, ये हमें जोड़ना है। तो देखो क्या हो जाएगा, 5 और 3 का जो लघुत्तम है वो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। 5 का पहाड़ा 3 बार बोलने पे 15, 3 को किससे गुणा, 2 से, 6 आ गया। 3, 5, 15 और 5 को 1 से तो 5, 6 और 5 11 और बटे 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2/3 में 3/7 को जोड़िए। तो 2/3 प्लस 3/7, 3 और 7 का हमें क्या लेना है, लघुत्तम लेना है। कितना आएगा, 21 आएगा। 3, 7, 21, 7 को 2 से गुणा, 7 दूनी 14। 7 का पहाड़ा 3 बार बोलने पे 21, 3 को गुणा 3 से, 3 तिया 9 और 14 और 9 कितने हो गए, 14, 6, 20 और 3 23, यानी 23/21 अपना आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 3, 3/4 में से 1/3 को घटाइए। ये लो 1/3 हमें घटाना है। तो क्या हो जाएगा, 4 और 3 का हम लघुत्तम ले लेते हैं। कितना आता है, 12। 4 का पहाड़ा 3 बार बोलने पे 12, 3 को गुणा ऊपर वाली संख्या यानी कि 3 तिया 9 माइनस 3, 4, 12, 9 में से 4 गए 5, बट्टे हो गए 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंकर स्कूल के मैदान का 2 सही 1/5 मिनट में चक्कर लगा देता है। राहुल इसी कार्य को करने में 7/4 मिनट का समय लेता है। इसमें कौन कम समय लेता है और कितना कम। तो देखो ये क्या है, शंकर। तो शंकर कितना समय लेता है, हम यहाँ लिख देते हैं, इसको सरल करके लिख देते हैं डायरेक्ट। 5 दूनी 10, 10 और 1 11, 11/5 मिनट लेता है, 11/5 मिनट। और कौन, ये जो राहुल है, राहुल कितना समय लेता है, 7/4 मिनट लेता है। कितनी, 7/4 मिनट। तो यहाँ पे देखिए, हमें देखने से ही पता लग रहा है कि कम कौन ले रहा समय। इस ये तो हो जाती है 2 सही 1/5। अगर इसमें 7 में 4 का भाग लगाएंगे तो 1 बार ही जाएगा, यानी कम समय कौन ले रहा है, राहुल ले रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, राहुल कम समय लेता है, कम समय लेता है। और कितना लेता है कम, वो हम माइनस कर देंगे। 11/5 में से 7/4 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो देखो 11 में से 5, 11/5 में से 7/4 माइनस करेंगे तो लघुत्तम तो आ जाता है 20। 5 का पहाड़ा 4 बार बोलने पे 20, 4 को गुणा कर देते हैं 11 से यानी 44 और माइनस 4 पंजो 20, 5 को गुणा कर देते हैं 7 से, 35 आ जाता है। और ये हो जाता है, देखिए 44 में से 35 गए, बच जाते हैं 9 और बट्टा 20, 9/20 मिनट कम लेता है। कौन, ये राहुल। इस तरह से अपना जो कार्यपत्रक है कौन सा, 56, वो कंप्लीट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट कार्यपत्रक 57। तो देखिए इसमें भी क्या है, ये दशमलव के जोड़ और घटाव गुणा भाग चारों चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, जोड़ कीजिए। दशमलव के जोड़ हमें करने हैं। तो देखिए इन जोड़ और जो सिंपल जोड़ है इनमें इतना ही फ़र्क है कि हमें यहाँ पे दशमलव लगाना है और कुछ नहीं। तो देखिए पहले तो हम इनका क्या कर देते हैं, जोड़ कर देते हैं। 6 और 3 9 और 8 और 0 8, 2 और 2 4, 6 और 3 9 और दशमलव अपनी संख्या सिद्ध में आएगा हमेशा सब में, ठीक है। तो इन दोनों का जोड़ क्या हो जाएगा, 9.489। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 और 1 7, 3 और 2 5, यहाँ पे 0, दशमलव के ठीक नीचे दशमलव आ जाएगा। 7 और 3 10, 10.057 गए को देखो। 9 और 3 12 का 2 हासिल हो गई 1, 10 और 3 13 का 3 हासिल हो गई 1, 3 और 4 7, दशमलव के ठीक नीचे दशमलव आ जाएगा। 7 और 2 9 हो गया। इसी तरह से इस वाले क्वेश्चन को देखो। 9 और 4 13 का 3 हासिल हो गई 1, 8 और 2 10 की 0 हासिल हो गई 1, 3 3 6, दशमलव के ठीक नीचे दशमलव आ जाएगा। 8 और 3 11। नेक्स्ट है 0 और 2 2, 2 और 1 3, 2 और 1 3, पॉइंट के नीचे ठीक पॉइंट। 5 और 4 9,
नेक्स्ट हो जाएगा देखिए 8 और 1 9, 8 और 3 11 का 1 हासिल 1, 9 और 2 11 का 1 हासिल 1, यहाँ पॉइंट के नीचे पॉइंट, 9 और 1 10, 10.119। नेक्स्ट क्वेश्चन है घटाव कीजिए। यहाँ पे हमें घटाव करना है, तो देखो नॉर्मल जो घटाव करते हैं वैसे ही करना है, बस दशमलव के नीचे हमें दशमलव लगाना है। 2 में से 1 गया 1, 5 में से 3 गया 2, 7 में से 0 गया 7, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। 7 में से 5 गए 2। इसी तरह से इसको देखो, 5 में से 9 नहीं जाएंगे तो 15 में से 9 गए 6, यहाँ बचे 3, 3 में से 2 गया 1, यहाँ 3 में से 1 गया 2 और ये दशमलव, और 4 में से 2 गया 2, 2.216 आ जाएगा इसका आंसर। इसको देखो, 9 में से 7 गए 2, 9 में से 8 गए 1, 9 में से 8 गए 1, ये पॉइंट आ जाएगा, और 3 में से 1 गए 2। इसी तरह से ये वाला क्वेश्चन है, 10 में से 2 गए 8, यहाँ रह गया 1, 11 में से 8 गए 3, 6 यानी कि 16 में से 9 गए, 16 में से 9 जाएंगे तो बचेंगे 7, और यहाँ आ गया पॉइंट, और यहाँ 3 में से 1 गए 2, 2.738। यहाँ इसको देखते हैं, 7 में से 1 गया 6, फिर 11 में से 3 गए 8, यहाँ बचे 6 में से 0 गया 6 पॉइंट, 5 में से 2 गए 3। इसी तरह इसको देखो, 10 में से 1 गया 9, यहाँ 9, 9 में से 0 गया 9, यहाँ 1 में से 0 गया 1 पॉइंट, 9 में से 7 गए 2, 2.199 ये हो जाएगा। अभी देखिए नीचे दिए गए दशमलव भिन्नों को गुणा करना है, इनको हमें गुणा करना है। देखिए सबसे पहले हम ठीक ऐसे ही गुणा करेंगे जैसे नॉर्मल संख्याओं का गुणा करते हैं। जैसे 3 को 2 से करेंगे, किसको 3 को 2 से, कितना आंसर आता है 6 आता है, 3 दूनी 6। अब क्या करेंगे, दशमलव की बात करेंगे। यहाँ कोई दशमलव नहीं है, यहाँ पे दशमलव है एक अंक के आगे, तो यहाँ पर भी एक अंक के आगे दशमलव आ जाएगा, 0.6 हो जाएगा। इसी तरह से इसको देखो, हम इस पॉइंट को भूल जाते हैं एक बार, और 8 को 8 से गुणा कर देते हैं। 8 अंटे 64 होते हैं, क्या होते हैं 64। और अब जब दशमलव देखेंगे तो एक अंक के आगे ये रहा और एक अंक के आगे ये रहा, यानी गुणा करेंगे तो दशमलव आ जाएगा 2 अंक के आगे। तो इधर से गिनेंगे तो 1 और 2, तो ये हो जाएगा 0.64। इसी तरह से इसकी बात करेंगे कि 22 को 15 से गुणा, 2.2 को 1.5 से। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, 22 को 15 से गुणा करना है, ठीक है ना। तो आप 22 को 15 से यहाँ ऐसे लिख के भी गुणा कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 1 11, फिर 2 और 2 ये लो, और 0 3 और 3 हो गया। अब देखिए हमें क्या करना था, चाहे तो हम यहाँ पर इस 2.2 और 1.5 ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। तो 1 और 1 2 अंक के आगे हम क्या लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे। तो दशमलव कहाँ जाएगा, 3.30 अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। और या हम डायरेक्ट 22 को 15 से गुणा करके 1 और 1 2 अंक के आगे दशमलव लगा देंगे। फिर देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, 0.45 को 0.30 से गुणा करना है। तो हम पहले क्या करेंगे, डायरेक्ट ही 45 को गुणा कर देते हैं 30 से। 45 को गुणा किससे कर देते हैं, 30 से कर देते हैं, ठीक है ना। और जब 45 को हम 30 से गुणा करते हैं तो अपना आंसर आ जाता है 1350। आंसर क्या आ जाता है, 1350। और 1350 के बाद में अब हम क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे। कितने अंक के आएगा, 1 2 3 4, तो 4 अंक के आगे दशमलव, तो इधर से गिनेंगे 1 2 3 4, यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट है 0.60 को 0.20 से गुणा करना है, यानी हम भूल जाते हैं दशमलव को और गुणा कर देते हैं 60 को 20 से। तो 6 दूनी 12 और कितने 0, 1 और 2 0, 1200 हो गए। अब दशमलव लगा देंगे 1 2 3 4 अंक के आगे, 1 2 3 4, यहाँ दशमलव लगा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2.35 को 0.15 से गुणा करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसमें
235 को गुणा कर देंगे 10 से, 235 को किससे गुणा कर देंगे, 10 से गुणा कर 15 से गुणा कर देंगे, ठीक है ना। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 3525 आंसर आ जाएगा, 3525, ठीक है। अब दशमलव लगा देंगे, कितने अंक क्या आएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पे दशमलव आ जाएगा और पहले हम क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे, ठीक है ना। इस तरह से इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 4, नीचे लिए दिए गए दशमलव भिन्नों का भाग कीजिए। हमें भाग लगाना है 0.8 में, हमें किसका भाग लगाना है, 0.2 का लगाना है, ठीक है ना। तो देखो क्या हो जाएगा, हम जानते हैं इसको भाग लगाएंगे तो हम कैसे लिखेंगे, 0.8 बटा 0.2 ऐसे ही लिखेंगे। अब देखिए ऊपर और नीचे दोनों में सेम अंक के आगे दशमलव है तो हम दशमलव को हटा देंगे, 8 बटा 2 यानी 4 अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से इसकी बात करें 0.35 में हमें 0.5 का भाग, 0.35 बटा 0.5। तो देखो अब हम क्या करेंगे, दोनों के 0 हटाएंगे, तो ये ऊपर वाला 0 हटाएंगे तो नीचे किसका गुणा हो जाएगा, 100 का, क्योंकि एक के अंक के आगे उतनी 0 आएंगी जितने अंक के आगे दशमलव होता है, तो ये दशमलव हट गया। अब इस दशमलव को हटाएंगे ऐसे, तो ऊपर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 10 क्यों, जैसे पॉइंट के आगे एक ही अंक है तो एक के आगे एक ही 0 आएगा, इस एक 0 से एक 0 कैंसिल हो गया। अब देखिए हम बात करें 5 7 35, तो ये क्या हो गया, 7 बटा 10 हो गया ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, बटा 10 है तो एक अंक के आगे दशमलव यानी 0.7 आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आगे वाला इसका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें क्या है 0.32 में हमें भाग लगाना है किसका, ये 0.4 का। तो जब हम 0.32 में 4 का भाग लगाएंगे तो अपना आंसर आ जाता है 0.8। क्या आंसर आ जाएगा, 0.8। इसी तरह से घ जो है इस 512 में हमें 0.8 का भाग लगाना है, तो हम डायरेक्ट देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा मैं लिख के बता दूँ, ये क्या है 512 बट्टा क्या है 0.08 है, ये दशमलव हटाएंगे तो ऊपर कितने से गुणा हो जाएगा, 2 से 2 0 आ जाएंगे यानी 100 से गुणा हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, ये 51,200 में हमें 8 का भाग लगाना है, तो अपना आंसर है वो क्या आ जाएगा, 6,400 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ये अपना आंसर आ गया इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 480 में हमें भाग लगाना है 0.12 का, तो देखिए ये दशमलव हटाएंगे तो ये हो जाएंगे अपने 48,000, और 48,000 में हम 12 का भाग लगाएंगे तो डायरेक्ट 4,000 अपना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10.64 में 0.02 का भाग लगाना है, ऊपर और नीचे दोनों में सेम अंक के आगे 0 है तो दोनों का 0 क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो 1064 में 2 का भाग लगाएंगे तो 532 अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो देखो रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है हमें, यहाँ पे ये संख्या है तो इसका मतलब है कि ये वाली संख्या के नीचे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, है ना, यानी 57.170 में अगर हमें 100 का भाग देंगे तो हमें जो यहाँ पे लाना है वो आ जाएगा, तो ये भाग 100 का देंगे तो दशमलव है वो 2 अंक और आगे खिसक जाएगा, यानी अपना आंसर क्या आ जाएगा, 0.5717 अब आप यहाँ पे इसको 100 से गुणा करके देखो, दशमलव है वो 2 अंक इधर खिसक जाएगा तो यही आ जाएगा। इसी तरह से इसको देखो 289.36 है और यहाँ पे क्या है 28.936 है, तो देखो 289 में किसका भाग दें, यानी हमें 0.1 अंक इधर लाना है, यानी 10 का भाग लगाना पड़ेगा हमें यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह से इसमें देखो 24.5 है तो 24.5 को यहाँ पे भाग है तो हम इधर क्या कर देंगे, इसका गुणा, तो 245 अपना आंसर आ जाएगा। इसको देखो
52.480 में हमें भाग लगा देना है 100 का, क्योंकि ये इधर गुणा में है तो भाग इधर जाएगा तो ये भाग में चला जाएगा, तो ये आंसर क्या आ जाएगा 0.52482, ये अपना आंसर हो जाता है। ठीक है ना, यहाँ पे ये इस तरह से अपना ये कार्यपत्रक जो है 57 वो कंप्लीट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट कार्यपत्रक 58 पे। इसमें है दशमलव संख्या के जोड़, घटाव, गुणा, भाग से संबंधित दैनिक जीवन की समस्याओं को हल करना। जैसे पहला क्वेश्चन है, रमेश ने अपनी गाड़ी में 15.5 लीटर पेट्रोल भरवाया, जिसमें से 10.8 लीटर पेट्रोल खर्च हो गया। बताइए गाड़ी में कितना पेट्रोल बचा। तो हम क्या लिखेंगे, शेष पेट्रोल भरवाया कितना था 15.5 लीटर, खर्च कितना हो गया 10.8 लीटर, तो बचेगा कितना शेष। इनमें से हम इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है ना, तो अपना आंसर आ जाएगा 4.7 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रवि 3.5 किग्रा प्याज, 2.5 किग्रा टमाटर, 2.8 किग्रा लौकी खरीदता है। बताइए रवि कुल कितने किग्रा सब्जी खरीदता है। तो हम क्या लिखेंगे, कुल सब्जी, और इन सब का टोटल कर देंगे। तो 3.5 प्लस 2.5 प्लस 2.8 इज इक्वल टू, इन तीनों का हम क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे। तो अपना जो है सब्जी वो आ जाती है कितनी, 8.8 किलोग्राम, 8.8 किलोग्राम। नेक्स्ट है, चीनी की एक बोरी का भार 48.5 किग्रा है। बताइए ऐसी 5 बोरियों का भार कितना होगा। तो हम क्या लिखेंगे, कुल भार यानी कि 5 बोरियों का भार इज इक्वल टू 48.5 गुणा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 48.5 को 5 से गुणा करेंगे तो अपना आंसर आ जाता है 242.5 किलोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 1 मीटर कपड़े का मूल्य 43.50 है तो बताइए 12 मीटर कपड़े का मूल्य कितना होगा। तो मूल्य क्या हो जाएगा 12 मीटर का, देखिए एक का ये है तो 43.50 को हम गुणा किससे कर देंगे, 12 से कर देंगे, तो अपना आंसर आ जाता है 522 रुपये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेल के एक पीपे में 18.5 लीटर तेल आता है, तो बताइए 129.5 लीटर तेल के लिए ऐसे कितने पीपों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ लिखेंगे पीपों की आवश्यकता। ठीक है ना, टोटल तेल हमारे पास में कितना है 129.5 लीटर है, एक पीपे में कितना आता है 18.5 लीटर आता है। तो ये देखिए आंसर कितना हो जाएगा, ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 1295 में 185 का भाग देंगे तो 7 आता है, यानी हमें कितने पीपों की आवश्यकता होगी, 7 पीपों की आवश्यकता होगी। एक बस 6 घंटे में 367.80 किमी की दूरी तय करती है, तो बताइए ये 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो यहाँ लिखेंगे 1 घंटे में तय दूरी। तो देखिए जब हमें कम का निकालना होता है, ज़्यादा का दिया हुआ होता है तो हम भाग लगाते हैं, और कम का देख करके ज़्यादा का पूछता है तो हम गुणा करते हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा का दिया हुआ है और कम का पूछ रहा है। ठीक है ना, तो हम कुल दूरी 367.80 में हम क्या करेंगे, 6 का भाग लगा देंगे तो ये आ जाता है 61.30 किलोमीटर। 1 घंटे में वो कितनी चलेगी, इतनी चलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए पिरामिड को पूरा कीजिए। ठीक है, और हल करने के लिए प्रत्येक संख्या नीचे दी गई 2 संख्याओं के योग के बराबर होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे है 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, तो इन दोनों का टोटल इसमें आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए इन दोनों का टोटल जब हम करेंगे तो ये आ जाता है 0.1 और 0.2 को जोड़ेंगे तो 0.3, फिर 0.2 और 0.3 0.5, 0.3 और 0.4 यानी 0.7। अब इन दोनों का टोटल यहाँ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 0.8, इन दोनों का टोटल यहाँ आ जाएगा 1.2, और
इन दोनों का टोटल आ जाएगा ऊपर यानी 2.0। इसी तरह से यहाँ पे देखो 3.1 और इन दोनों का टोटल हम यहाँ लिख देंगे। तो इन तीन दोनों का टोटल क्या हो जाएगा 5.3, यहाँ हो जाएगा 4.3 और इन दोनों का टोटल क्या हो जाएगा 5.3। तो यहाँ पे देखो 5.3 और 4.3 को जोड़ेंगे तो 9.6, यहाँ पर भी आ जाएगा 9.6 और इन दोनों को जोड़ेंगे तो आंसर आ जाता है 19.2। इसी तरह से यहाँ पे देखो 2.1 और 1.2 को जोड़ते हैं तो आ जाता है 3.3। कितना आंसर आ जाता है 3.3। इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर भी यहाँ क्या आ जाएगा देखिए 3 और 1 4.2 और 2 4.4। इसी तरह से यहाँ पे जोड़ें तो ये हो जाता है 4.6। अब देखो इन दोनों का जोड़ यहाँ आ जाएगा तो 4 और 3 7.7 और यहाँ हो जाएगा देखो 9 और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 16.7। इस तरह से अपना कार्यपत्रक जो 58 है वो कंप्लीट होता है। अभी चलते हैं हम अपने आकलन 10 पे। तो देखिए जो आकलन 10 है वो क्या है, इसके अंदर होंगे क्वेश्चन भिन्न 2/5 प्लस 1/3 का योगफल होगा। हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख करके निकालेंगे 2/5 प्लस 1/3। एलसीएम देखिए हमारे पास में क्या आएगा 6 आ जाएगा। एलसीएम 5 और 3 का 15 आ जाएगा। 5 का पहाड़ा 3 बार बोलने पे 3 को गुणा करेंगे 2 से, 3 दूनी 6 प्लस आगे क्या हो जाएगा देखो 3 का पहाड़ा 5 बार बोलने पे क्या आ गया, ठीक है ना। तो देखो 3 का पहाड़ा कितनी बार बोलने पे 5 बार, 5 को किससे गुणा 1 से तो 5 आ गया। तो 6 और 5 11, 11/15। तो 11/15 कहाँ पे है, ये रहा। तो ये अपना क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा 11/15। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है 0.8 को 0.6 का गुणा 0.6 का मान होगा। तो देखो हम डायरेक्ट 8 को 6 से गुणा करें 48 आ गया, ठीक है। दशमलव आ जाएगा 1 और 2 अंक आ गया यानी 0.48 आंसर आ गया। क्या आ गया 0.48। नेक्स्ट क्वेश्चन है रमेश ने अपने ट्रैक्टर में 60 लीटर तेल भरवाया जिसमें से रास्ते में 55.5 लीटर तेल खर्च हो गया। बताइए कितना से तेल शेष रहा। तो 60 में से हमें माइनस क्या करना है 55.5 हमें माइनस करना है। तो देखो क्या आ जाएगा अपना यहाँ पे 0, यहाँ 10 में से 5 गए 5, यहाँ बचे 9 में से 5 गए 4, ठीक है ना। तो 4.50 या 4.5 तो ये अपना आंसर हो जाएगा। इसी तरह से एक लोहे की पट्टी का भार 8.500 किलोग्राम है। ऐसी 50 पट्टियों का किलो भार कितना हो जाएगा। तो देखिए इसको हम 50 से गुणा कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8.500, इसको गुणा कर देंगे 50 से। तो देखो क्या हो जाएगा 0 0 0 0 और यहाँ पे ये 0 5 पंजे 25 का 5 हासिल 2 5 8 40 और 2 42, ठीक है ना। तो अपनी संख्या क्या हो जाएगी 0 0 फिर 0 फिर 5 फिर 2 और फिर 4 और दशमलव कितने अंक के आगे आ जाएगा 3 के आगे 1 2 3 यानी 425 अपना आंसर आ गया। क्या आ गया 425 अपना आंसर आ गया इसमें, ठीक है ना। तो ये 425 रहा ये, तो ये अपना आंसर हो गया इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 को देखो नीचे दिए गए दशमलव भिन्नों को साधारण भिन्न के रूप में लिखिए। तो साधारण भिन्न का मतलब होता है कि इन दशमलव को हम हटा देंगे यहाँ से। तो ये है तो यहाँ पे इस दशमलव को हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा 15/100। 15/100 कैसे आया देखो दशमलव के आगे 1 और 2 जीरो हैं तो 1 के आगे हम 2 जीरो लगा देंगे। अब देखो इनको अगर हम काटना चाहें तो 5 से कट रही हैं 5 3 15 और 5 20 100 यानी 3/20 भी इसको लिख सकते हैं। 0.8 है तो इस दशमलव को हटाएंगे तो 8 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा क्योंकि दशमलव के आगे एक ही अंक है। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाता है देखिए 4/5। यहाँ पे देखो यहाँ हो जाएगा 76/100
और हम जानते हैं कि इनमें 4 का भाग दोनों में जा रहा है। 4 का पहाड़ा 19 बार, यानी 4 को 19 से तो 76 और 4 को 25 से तो 100, तो 19/25 अपना आंसर आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे देखो ये हो जाता है 40/100 और 40/100, यानी अब इसमें हम भाग किसका लगा देंगे, 5 का लगा देंगे, तो या 20 का लगा देंगे, किसका, 20 का। 20 दूनी 40 और 20×5 100, यानी 2/5 अपना आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गई दशमलव भिन्नों को घटते क्रम में लिखना है, यानी सबसे बड़ी पहले लिखनी है। तो सबसे बड़ी इस इनमें हम जानते हैं ये हो गई, तो 4.13, फिर क्या हो जाएगी 1.43, इसके बाद में बड़ी कौन सी संख्या है, ये दोनों आ गई, तो 0.4 वाले 0.41, फिर 0.2 और सबसे छोटी हो जाएगी 0.09। फिर देखो नीचे दिए गए दशमलव भिन्नों का मान लिखिए। हमें इनका क्या करना है, जो साइन दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें जोड़ करना है। तो 3 और 2 5, 7 और 1 8, 2 और 2 4, ये आ गया दशमलव, और यहाँ 4 और 2 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ 8 और 0 8, 2 और 3 5, 2 और 1 3, यहाँ पे दशमलव आ जाएगा, 6 और 2 8 आ गया। इसी तरह से इसका अगला पार्ट है, देखो इसमें हमें माइनस करना है। तो 12 में से 9 गए 3, यहाँ बचे 9, 9 में से 7 गए 2, यहाँ क्या बच गया, यहाँ पे 0, 0 में से 2, तो 0 में से जाएगा नहीं, तो 10 में से 2 गए 8, और यहाँ दशमलव, और यहाँ 2 में से 1 गया 1। यहाँ पे देखो 5 में से 3 गए 2, 4 में से 0 गया 0, 3 में से 1 गया 2, और ये दशमलव आ गया। 6 में से 2 गया 4। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 है, अभिषेक के पास 7.45 रुपये हैं, वह 5.30 की टोपी खरीदता। अभिषेक के पास अब कितने रुपए शेष बचते हैं। तो देखो शेष क्या हो जाएगा, 7.45 में से हमें 5.30 माइनस करने हैं, ठीक है ना। तो देखो 5 में से 0 गया 5, 4 में से 3 गया 1, और 7 में से 5 गए 2, यानी 2.15 उसके पास में शेष रह गए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसमें देखो हल कीजिए, यहाँ पे हमें हल करना है, जिसमें पहले क्वेश्चन में क्या है, हर सेम है, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, 9 और 3 12, और बट्टे हो जाएगा 11। इसी तरह यहाँ पे देखो, यहाँ पे हर अलग अलग है, तो यहाँ हम एलसीएम ले लेंगे। 9 और 5 का कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। 9 का पहाड़ा 5 बार बोलने पे, और 5 को 4 से गुणा करेंगे तो 20 आ गया, ठीक है। फिर 5 9 45, और 9 को 3 से गुणा किया 27 आ गया। जब इनका टोटल करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 47/45। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13/17 + 5/17, हर सेम है, डायरेक्ट क्या कर देंगे, 13 और 5 को जोड़ देंगे, यानी कि 18/17। इसी तरह से अगला क्वेश्चन, इसमें हर अलग अलग हैं, तो हम डायरेक्ट अपना एलसीएम ले लेंगे। कितना आता है, 65 आ जाएगा। 13 और 5 का कितना आ जाएगा, 65। 13 का पहाड़ा 5 बार बोलने पे 5 को गुणा कर देंगे 7 से, तो 35 आ गया, प्लस 5 13 65, और 13 को गुणा करेंगे 1 से, यानी 13। अब 35 में 13 जोड़ेंगे तो 5 और 3 8, और 1 और 3 4, 48/65 अपना आंसर आ गया इसमें, ठीक है ना। इस तरह से अपना जो आंकलन 10 है वो कंप्लीट होता है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने क्या किया है, देखिए 3-4 कार्यपत्र किए हैं और आंकलन 10 किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कार्यपत्र के साथ।